अफगान हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात चाहते हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी भाई अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है कि अफगानिस्तान की सरजमीन अमरीका और दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मुफाहमत की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान अहम हैसियत अख्तियार कर गया। अमरीका पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, चाहते हैं पाकिस्तान मजीद किरदार अदा करे। अफगानिस्तान में जुलाई से पहले तालिबान से मुआहदे की कोशिश है। अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है। अपनी जरूरत की वजह से अमेरिका का पाकिस्तान से रवैया तब्दील हो रहा है। वॉशिंगटन में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तानी सहाफियों से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से पाकिस्तान से बड़ा स्टेक होल्डर कोई नहीं। अफगानिस्तान में क़याम अमन हमेशा पाकिस्तान की तरजीह थी, है और रहेगी। दुनिया अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के किरदार की मुअत्तरफ। अमरीकी सदर ने भी पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर किया। अफगान तालिबान भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम कर रहे हैं। अमरीकी पॉलिसियों के जारी रहने तक अमरीका मुर्दाबाद कहते रहेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमनाई का खिताब में कहना था कि अमरीका मुर्दाबाद का नारा ट्रंप के लिए है, ना अमरीकी आवाम के लिए। हमारा इख्तलाफ सदर ट्रंप की ईरान मुखालिफ मुतासिबाना पॉलिसियों से है। बरतानवी वज़ीर आज़म ट्रेज़ा मे ब्रेग्जिट पर मुज़ाकरात के लिए आयरलैंड पहुंच गई। ट्रेज़ा मे आयरलैंड के वज़ीर आज़म ल्यू वरोडाकर्स से एशिया पर मुज़ाकरात करेंगी। 14 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। ट्रेज़ा मे आज ही लंदन वापस लौट जाएंगी। मुज़ाकरात के दौरान आयरिश बॉर्डर के तनाज़े पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। आलमी बरादरी हौसी बागियों के खिलाफ हरकत में आए। यमनी वजीर इत्तलात का कहना है कि हौसी बागियों की क़यादत के खिलाफ भरपूर इक़दामात का मुतालबा करते हैं। हौसी बागियों ने अब तक स्वीडन अमन मुआहदे की पासदारी नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा की साख दाव पर लग चुकी है। सऊदी अरब ने मोहम्मद बिन सलमान के जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्वस होने के इल्जामात की भरपूर तरदीद कर दी। वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जबीर कहते हैं, वली अहद पर इल्ज़ाम सुर्ख लाइन अबूर करने के मुतरादिफ होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने कत्ल का इल्ज़ाम आला सऊदी हुक्काम पर लगाया था। गजा में इस्राईली सरहद पर फ़लस्तीनियों का हफ्तावार एहतजाज। सहूनी फोर्सेस की फायरिंग से 14 साला बच्चे समेत 2 अफराद शहीद। फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग से दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। कातालूनिया में 2 मुसाफिर ट्रेनों के दरमियान तसादुम, एक शख्स हलाक, दर्जनों जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हलाक होने वाला शख्स ट्रेन का ड्राइवर था। जख्मियों में 3 अफराद की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश हुई। इंतजामिया ने नमाजियों के लिए बारिश के बायस मस्जिद नबवी शरीफ में खुसूसी इंतजाम किए। इंडोनेशिया में आतिशफशा करांगी तांग ने लावा उगलना शुरू कर दिया। हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। खबर एजेंसी के मुताबिक हुकूमत की जानिब से 132 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। लावे के अखराज से जजीरे के गिर्द मौजूद 2 गाँव का रास्ता बंद। हुक्काम को इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के करीब फर्नीचर की दुकान में आतिशज़दगी। 2 दुकानें जल गईं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया।
एहतसाब का अमल तेज, गिरफ्तारियों का नया फेज। नैब ने नून लीग के सेनेटर कामरान माइकल को गिरफ्तार कर लिया। साबिक वफाकी वजीर फूड्स एंड शिपिंग को नैब कराची ने लाहौर में घर से हिरासत में लिया। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और कवायदो ज़वाबित के खिलाफ वर्जी के इल्जामात। कामरान माइकल को आज एहतसाब अदालत कराची में पेश किया जाएगा। जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्री का मास्टरमाइंड असलम मसूद पकड़ा गया। ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और इंतहाई मतलूब मुलजिम को एफआईए ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। मुलजिम को इंटरपोल की मदद से सऊदी अरब से पाकिस्तान लाया गया। असलम मसूद आसिफ जरदारी के अकाउंटेंट भी रह चुके। 107 जाली अकाउंट से 54 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। नैब का अरबों रुपए लूट कर बैरून मुल्क ले जाने वालों को वापस लाने का ऐलान। बदउनवानी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब का ईमान। चेयरमैन नैब का कहना है लूटी रकम बरामद करने और बदउनवानों को कचहरे में खड़ा करने की कोशिशें कर रहे हैं। गुज़श्ता 13 माह में बदउनवानी की 54,000 दरखास्तें मिली। 900 अरब रुपए के करप्शन रेफरेंसेस दायर किए गए। किसी से डील नहीं हो रही। वजीर आजम ने एनआरओ की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान की जेरे सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर भी गौर। ऑपोजिशन की तनकीद का जायजा भी लिया गया। वजीर आजम की हुकूमती मौक़िफ़ अवाम तक मस्बत अंदाज में पेश करने की हिदायत। जावेद सारी की सबूत है, एहसन इकबाल की सिग्नेचर है। 60-70 अरब का टीका लगाए पाकिस्तान को। वफाकी वजीर मुराद सईद कहती हैं कि शरीफ बिरादरान के फ्रंटमैन के खिलाफ सबूत मिल गए। एहसन इकबाल और जावेद सादिक ने काबीना की मंजूरी के बगैर गैर मुल्की कंपनी से मुआहिदे किए, जबकि एहसन इकबाल बोले मुराद सईद ने बेबुनियाद इल्जाम लगाया। हुकूमत ने सी-पैक को सियासत की भीम चढ़ा दिया। हुकूमती झूठ की तफसीलात जल्द कौम को बताएंगे। और ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रंगारंग मेला। चारों सूबों की सकाफत के रंग नजर आए। तालिबात ने सकाफती फराहन ओढ़कर वतनी अजीज के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफत को उजागर किया। तलबा ने रिवायती रक्स पेश करके हाजरीन को खूब महसूस किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं अम्मान अली खान। दुनिया की सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। 3 बजे के बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान के चर्चे हर तरफ। अफगान अमल में दुनिया पाकिस्तान की मौत। और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। हेडलाइंस आप पे जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको एक अहम खबर दें कि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से खिताब सामने आया। ज़ल्मे खलीलजाद का इस हवाले से कहना था कि अफगानिस्तान से जंग के खात्मे के लिए हमेशा कोशां रहेंगे। तालिबान समझते हैं कि अफगानिस्तान में अमन फौज की मदद से नहीं हो सकता। अफगानिस्तान की सरजमीन अमरीका और दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात चाहते हैं। मुफाहमत की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान अहम हैसियत इख्तियार कर गया। मज़ीद तफसीलात अपने नुमाइंदे खुरम शहजाद से जानेंगे। खुरम बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज यूएसआईपी में उन्होंने खिताब किया जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मुतल्लक जो किरदार है उसकी तारीफ की। ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान तालिबान से मुज़ाकरात की कोशिश में पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ की। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने बहुत मस्बत किरदार अदा किया है और हम चाहते हैं पाकिस्तान मजीद किरदार अदा करता रहे।
इसके अलावा उनका ये कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के जो बेहतर ताल्लुकात हैं, अमेरिका पाक अमेरिका ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी के ख्वाहा हैं। मुफाहमत की जो कोशिश पाकिस्तान ने की है, इसकी वजह से पाकिस्तान अहम मुल्क की हैसियत इख्तियार कर गया है। उनका ये भी कहना था कि उनके अफगान हुकूमत और तालिबान में जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, इनमें पाकिस्तान जो है उसने कलीदी किरदार अदा किया है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम था। अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलने के बारे में एक सवाल के जवाब में उनका ये कहना था कि अफगानिस्तान से इसके फौजी इनखला से मुतल्लिक कोई टाइम टेबल तय नहीं हुआ, उसके बारे में कोई भी जो दावे किए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। और उनका ये कहना था कि अब अमेरिका और तालिबान अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के जो इनखला के मुतल्लिक जो टाइम टेबल है उसके ऊपर तो मुत्तफिक हो गए हैं, लेकिन ऐसा कोई टाइम टेबल अभी तक पब्लिक नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान का जो किरदार है, इसकी तारीफ जो है वो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। जी, यानी ये बातचीत बिल्कुल अभी इब्तदाई मरहले में दाखिल हुई है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे।